जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएसवर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, करंट अफेयर्स इस समय हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। लगभग दोस्तों सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी ध्यान से आप लोग समझिएगा। प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? भारत, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। दोस्तों अभी तक आप सुन रहे होंगे कि चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दोस्तों अब आपको याद क्या करना है कि भारत जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल भी अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? कभी भी प्रश्न पूछता है कि दुनिया का या विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चाइना नहीं मारना है दोस्त, बल्कि क्या मारना है? भारत मारना है। क्लियर है? आखिरकार दोस्तों ये रिपोर्ट किसने दिया है? पहला प्रश्न ये बनता है। दोस्तों यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। दोस्तों इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? UNFA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? UNFA बोलते हैं। बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लिए दोस्तों। अब इन्होंने क्या बताया? सबसे पहली बात यह है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंघ ने यह बताया कि भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार यह भी बताया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है यानी इंडिया की जो जनसंख्या है दोस्तों वो 142 कितना 142.86 करोड़ है। ये आंकड़ा बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। और चीन की कितनी बताया है ये भी ध्यान देना है। भारत की तो हमने जान गया 142.86 करोड़ है, लेकिन चीन की कितना है? तो जो दोस्तों चीन का बताया है 142.57 करोड़। क्लियर है? तो 142.57 करोड़, कहीं 51 भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, हालांकि 57 याद रखना है। तो इतना है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ही डिसबैलेंस है। अब यहाँ 57 है और 86 है। तो इस तरीके से दोस्तों भारत जो है अब दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ और भी याद रखना है कि जो ये रिपोर्ट दिया है, जिसने यह बताया है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है, इसकी स्थापना कब हुई? यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? यहाँ तक किसी प्रकार का अब आपको डाउट नहीं हुआ होगा। और UNFPA का जो कार्य है दोस्तों स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी करना। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार का अब आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इस प्रश्न का अगर मैं सही आंसर की बात करता हूं, ऑप्शन ए अर्थात नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दोस्तों हाल ही में सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। क्लियर दोस्तों? अब प्रश्न ये है, तो दोस्तों ये है कौन? मतलब ये लॉन्च किए हैं, इनका पद क्या है नरेंद्र सिंह तोमर का? दोस्तों ये जो हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या हैं? याद करिए इसे, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। दोस्तों इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया या नरेंद्र सिंह तोमर ने बीज उत्पादन, क्लियर है, गुणवत्ता बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए
साथी पोर्टल ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्लियर है दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है। क्लियर है, इसकी थीम क्या है, विषय जो कि ये पूछता है परीक्षाओं में। दोस्तों जो थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान, याद रख लीजिएगा। क्या है थीम मित्रों, ध्यान दीजिएगा, उत्तम बीज और समृद्ध किसान। ये जो है दोस्तों इस बार की थीम है, जिसे ध्यान दीजिएगा साथी पोर्टल मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है इसका थीम है। क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। लीवर दिवस कब मनाया, लीवर को हिंदी में दोस्तों यकृत बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज़ जानते हैं। तो विश्व लीवर दिवस मनाया कब जाता है, क्या 19 अप्रैल को मनाया जाता है कि दोस्तों 20 अप्रैल की, 21 अप्रैल की, दोस्तों 22 अप्रैल। दोस्तों विश्व लीवर दिवस जो है दोस्तों हर वर्ष ये कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इस दिवस को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, लीवर के बारे में या लीवर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। लेकिन अब ये विश्व लीवर दिवस मनाया गया, लेकिन इसकी थीम भी आपको याद रखना है। वो थीम क्या है दोस्तों, थीम ये है सतर्क रहे, क्या, सतर्क रहे, नियमित लीवर चेकअप करें। क्लियर है, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ये इस प्रकार का क्या है दोस्तों थीम है। आप लोग जानते हैं दोस्तों लीवर जो होता है शरीर का सबसे एक प्रकार से मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। क्लियर है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका लीवर की खराबी की वजह से दोस्तों उनका यानी समय से पहले देहांत भी हो जाता है, क्योंकि जब भोजन ही नहीं पचेगा, भोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका जब नाश ही नहीं होगा तो कैसे इंसान जिंदा हो सकता है। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ये है याद रखना है कि ये जो विश्व लीवर दिवस है पहली बार कब मनाया गया, तो दोस्तों ये पहली बार 2012 को मनाया गया था। तो पहली बार विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया, 2012 को मनाया गया था। क्लियर है। और लीवर दोस्तों शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है दोस्तों, लीवर है। और दोस्तों मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग भी है। तो मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है लीवर। क्लियर है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ओके, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमारे लीवर का जो वजन है दोस्तों 1.3 kg से 1.6 kg तक होता है, यानी 1 से 1.5 किलो तक हमारे लीवर का जो वेट होता है उसका होता है। दोस्तों हर साल जो मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा कारण है लीवर इन्फेक्शन, यानी लीवर की खराबी की वजह से। क्लियर है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। जल बजट दोस्तों पहली बार जल पे कोई राज्य यानी बजट तैयार किया है। तो जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है, हरियाणा है, कर्नाटक है, केरल है। दोस्तों जल बजट अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है ऑप्शन डी अर्थात केरल है। क्लियर है दोस्तों। तो केरल जो है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो क्लियर है दोस्तों। केरल ने दोस्तों गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए दोस्तों जल बजट अपनाया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला बजट है, यानी पहला बजट है भारत में। क्लियर है। तो केरल के द्वारा दोस्तों ये अपनाया गया है। ओके, तो
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्या आशा भोसले हैं, कि सोनू निगम, की कुमार सानू, की अलका याग्निक? दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? ये गायिका हैं दोस्तों आशा भोसले, आप लोग जानते ही होंगे। तो गायिका आशा भोसले को दोस्तों 24 अप्रैल को, क्या 24 अप्रैल को लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पॉइंट ये है दोस्तों, ये किसके सम्मान में दिया जाता है? तो दोस्तों ये आपने सुना होगा लता मंगेशकर, क्लियर है? आपने गाना भी सुना होगा दोस्तों। अगले साल इनका देहांत भी हो गया दोस्तों, अभी हाल ही मान लीजिए। हाँ, तो इस तरीके दोस्तों इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है, इन्हीं की याद में दिया जाता है, क्लियर है दोस्तों? अगर प्रश्न पूछता है कि पहला लता दीनानाथ पुरस्कार या पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, उनको सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किस देश ने फांगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? क्या अमेरिका, जापान, भूटान, की चीन है? दोस्तों ये वही देश है जिसको अभी हम लोगों ने अभी हाल ही में पछाड़ दिया जनसंख्या की दृष्टि से, अर्थात चीन है। तो चीन ने ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा यह एक प्रकार से उपग्रह को लॉन्च किया है, क्लियर है? तो चीन ने यांगझेंग 4B रॉकेट का उपयोग किया। कौन सा? यांगझेंग 4B रॉकेट का प्रयोग किया है, क्लियर है? करके फैंगयुन 3, ये पॉइंट जानिए, क्या फैंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया है, क्लियर है दोस्तों? तो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? राज सुब्रमण्यम, नंदिनी गुप्ता, एंजेला मार्केल, के उत्साह पटनायक? दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है ये राज सुब्रमण्यम को मनाया जाता है, क्लियर है? तो चलिए बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रवासी भारतीय दिवस, क्लियर है? 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया, किस तारीख को मनाया, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर में एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोला है? क्या चेन्नई, कोलकाता, रांची, की मुंबई? दोस्तों है ऑप्शन डी अर्थात मुंबई। तो मुंबई शहर में एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोल दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? क्या केएल राहुल बने हैं, कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, की महेंद्र सिंह धोनी? दोस्तों बात करें आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं दोस्तों? रोहित शर्मा। चलिए बताइएगा पहले बल्लेबाज कौन है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में, खूब सारा आंसर मिल रहा है आपको, प्रश्न मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? क्या बेंगलुरु करेगा, मुंबई करेगा, चेन्नई करेगा? दोस्तों नई दिल्ली करेगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी है, अर्थात चेन्नई जो है अगस्त 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। चलिए दोस्तों अपना अपना प्रश्न सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 रोज की तरह आपको दिया जा रहा है, आज भी दिया जाएगा। हाल ही में इनमें से कौन सा जिला भारत का शीर्ष निर्यातक जिला बना है? मुंबई जिससे जो महाराष्ट्र, जामनगर गुजरात, सूरत गुजरात, की पुणे महाराष्ट्र? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओरियन युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? क्या भारत, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, की चीन? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है कि आपको लेक्चर अच्छे से माइंड में सेट हो गया है। दोस्तों लेक्चर अगर समझ में आ गया है बढ़िया से, तो दोस्तों ज़रूर आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो करना है, क्लियर है? और हो सके दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए, और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी नई जानकारी से, किसी नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।